हेलो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि नींद ना आना एक बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, इसे इग्नोर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और लॉन्ग टर्म हम बिना दवाई अगर चलाते भी रहेंगे तो भी हमारी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय तक अगर पेशेंट को इंसोम्निया है भी तो वो हमारी हेल्थ के साथ नहीं है। तो आज का टॉपिक आपके लिए है, क्योंकि आज का टॉपिक आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल बदल देगा, आपके सोचने का तरीका बदल देगा। आज हम आपको बताएंगे क्या क्या तरह से नींद ना आने की प्रॉब्लम आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, कौन कौन सी सिस्टम्स को ये डैमेज कर सकती है, कौन कौन से बड़े प्रॉब्लम्स ये आपके लिए खड़ी कर सकती है। इसलिए नींद ना आने की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको आराम मिले या आपको रेस्ट मिले, उससे भी कहीं ज़्यादा नींद का रोल है। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूजफुल और साइंटिफिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। आज के टॉपिक को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम नींद के बारे में आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक बदलेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी ओवरऑल हेल्थ में क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, आपकी सोचने समझने की क्षमता या आपकी कॉग्निटिव फंक्शन भी काफ़ी हद तक आपकी नींद पर डिपेंड करती है। यदि लंबे समय तक आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है तो काफ़ी चांसेस है कि आपकी ओवरऑल सोचने समझने की क्षमता काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकती है और आपका ओवरऑल हेल्थ बिगड़ सकता है। आपकी सोचने की मेमोरी, कंसंट्रेशन की कैपेसिटी काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है, कभी कभार परमानेंटली भी। इसके अलावा आपके मूड डिस्टर्बेंस भी इससे काफ़ी इफेक्ट होते हैं। यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं आती है तो ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस इस तरह से गड़बड़ा जाता है कि आपको मूड डिसऑर्डर्स, इमोशनल लेबिलिटी या क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ओवरऑल इफेक्ट होती है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं, तो आपकी ओवरऑल मूड को भी अफेक्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा कि यदि नींद प्रॉपर नहीं आती है तो अगले दिन आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, आपका काम में मन नहीं लगता है, आप छोटी छोटी बात पर भी दूसरों पर गुस्सा करने लगते हैं, थोड़ी जल्दी एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है, जो कि यदि आपको नींद प्रॉपर ना मिले तो उसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि यदि नींद प्रॉपर नहीं होती है तो आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता चली जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जबकि ड्राइवर्स को ओवरनाइट अगर ड्राइव कराया जाता है या उनको अगर बिना रेस्ट दिए लंबी दूरी का ड्राइव कराने को बोला जाता है तो एक्सीडेंट करने के उनके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको रेस्ट देना या एटलीस्ट कुछ देर सोने देना काफ़ी हद तक अनिवार्य हो जाता है। उनके रिफ्लेक्सेस खराब हो जाते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता खराब हो जाती है और तुरंत गाड़ी को, जो सडन डिसीजन लेके गाड़ी को चेंज करना, ब्रेक मारना, ये सारे डिसीजन लेना है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हार्ट अटैक्स और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती तो बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कार्डियक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है और आपके एक्सीडेंट्स करने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स आपके वजन को बढ़ाने का काम करते हैं। डिप्रेशन होता है तो आप ओवर ईटिंग करते हो, जिससे भी वजन बढ़ता है। ओबेसिटी की वजह से आपको डायबिटीज़ होने का कारण बनता है, हाइपरटेंशन होता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रोक या दूसरी तरह के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, किडनी डैमेज होने का चांस भी बढ़ता है। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बिगड़ते हैं यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है। आपकी बॉडी के खाने के हार्मोन्स और सैटिस्फैक्टरी के हार्मोन्स ये भी अफेक्टेड होते हैं यदि आपका प्रॉपर नींद कंप्लीट नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपको वज़न कम करना है, बढ़ाना है, दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नींद प्रॉपर हो, ताकि ये सारी चीज़ें आपके ओवरऑल ऑटोनॉमिक बैलेंस को अफेक्ट ना करें। लंबे समय तक यदि आपका नींद प्रॉपर कंप्लीट नहीं होता है तो ये आपकी इम्यूनिटी यानी कीटाणु से लड़ने की या प्रतिरोध करने की क्षमता को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लंबे समय तक यदि आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती है तो यह आपकी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता या कीटाणुओं से प्रतिरोध करने की क्षमता को भी कम करता है, जिसकी वजह से बॉडी में अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस और कीटाणुओं का आक्रमण बढ़ता है और उनसे लड़ने की क्षमता कम होने की वजह से बॉडी इन्फेक्शन से ग्रस्त हो जाती है, जान का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक यदि आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती है तो आपकी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कीटाणुओं से लड़ने की या प्रतिरोध करने की क्षमता आपकी कम हो जाती है। अलग अलग तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर पर जब हमला करते हैं तो बॉडी उनसे लड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से आप रोगग्रसित हो जाते हैं, उनसे निपट नहीं पाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। तो आपकी बीमार पड़ने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है।
इसके अलावा लंबे समय तक नींद ना पूरी होने से क्रॉनिक पेन का भी आप शिकार होते हैं। अलग अलग तरह के मांसपेशियों के दुखाव या खिंचाव तनाव ये होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। नॉन स्पेसिफिक एक्स और पेन्स पूरे शरीर में होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है यदि आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती है। तो नींद अगर नहीं हो रही है तो मसल पेन होने का चांस, मसल में डैमेज होने का चांस, टीयर होने का, खिंचाव होने का चांस भी कर बढ़ जाता है और ये आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है। इसके अलावा नींद आपकी हार्मोनल बैलेंस को भी इफेक्ट करती है। यदि लंबे समय तक आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती है, बार बार आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो आपकी भूख, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन और बाकी सारे हार्मोन्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल, थायराइड लेवल्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और इंसुलिन लेवल्स सब पर फर्क पड़ता है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं और रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, यानी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं यदि नींद आपकी पूरी नहीं होती है। तो जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, अगर आपको इस तरह का कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी है तो भी आपको नींद पर फोकस करना आवश्यक है। ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफेक्ट होती है। आपकी ओवरऑल जीने की जो क्वालिटी है, आपकी ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, ओवरऑल लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है यदि आपका नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती है। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है कि आपको जीने की कई बार इच्छा भी चली जाती है, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इस चीज़ों की वजह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। और लास्टली, ये सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपकी ओवरऑल मृत्यु दर या ओवरऑल मोर्टेलिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि अलग अलग तरह के सिस्टम प्रॉब्लम्स करने लगते हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, लकवे का रिस्क बढ़ जाता है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, मूड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और हायर मोर्टेलिटी रिस्क ओवरऑल मिलता है। तो ओवरऑल आप सोच सकते हैं कि नींद ना आना एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। टेक होम मैसेज ये है कि नींद ना आने को एक छोटी समस्या बिल्कुल मत समझिए, ये एक प्राणघातक समस्या हो सकती है। यदि कई लोग का ऐसा विचार होता है कि छोड़ो यार, नींद नहीं आ रहा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों दवा ले, दवा की आदत पड़ जाएगी, थोड़ा दिन नींद नहीं आएगी, 2 घंटे भी नींद नहीं आएगी तो चलेगा, अगले दिन तो सब काम चलता है। अगर आप इसको सिर्फ इसी हिसाब से सोचते हो कि अगले थोड़ा मूड खराब रहेगा या थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन खराब रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आपके शरीर के एक एक सिस्टम को डैमेज कर सकता है यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। तो इसलिए नींद आपको प्रॉपर आए, इसके लिए प्रॉपर मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यदि आप कोई इस मामले में गलती कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, नहीं तो बीमारी बढ़ सकती है और लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकती है। यदि इंसोम्निया पर आप चाहें तो इंपॉर्टेंट टिप्स पर, कौन कौन से खाद्य पदार्थ इसके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे, उस पर हमने सेपरेट वीडियोज़ किए, इनको ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और यूजफुल और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। थैंक यू।